नमस्कार प्यारे दोस्तों, 26 से लेकर 28 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स का वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल तैयार वीडियो है, अच्छा वीडियो है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से आएगा कि हाँ, हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद हो रहे हैं। ठीक है, उससे पहले अगला वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, बिखरे मोती किसकी रचना है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जिसके सही आंसर देने वाले हमारे ललित कुमार जी। नंबर 1 पे ललित कुमार जी सबसे पहले आंसर दिया ललित कुमार जी ने। दूसरे पे आपके आंसर दिया हितेश विश्वकर्मा जी ने। तीसरा जो आंसर दिया है वो दिया है रवि कुमार जी ने। चौथा राहुल बिंदवा जी ने। और पांचवा दिया है पंकज कुमार जी ने। इन पांचों भाइयों ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। ठीक है, आज का प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा इसका। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। सबसे पहले आंसर देने वाले का नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल लाइन कि रख दिया दिया हवाओं के सहारों पर, रख दिया दिया हवाओं के सहारों पर, क्योंकि हमें भरोसा है अपनी मेहनत और माँ की दुआओं पर। अरे अब तो हमें भरोसा है माँ की दुआओं पर और अपनी मेहनत पर, अब तो हमें सफलता अवश्य मिलकर रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। हाँ, तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को होता है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। 28 फरवरी को क्यों होता है कि जो हमारे सीवी रमन जी थे, कौन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। किस खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और इसी काम के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। किसमें दिया था? भौतिक के क्षेत्र में। 1954 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, अब जब बात दिवस की आ ही गई है तो कुछ दिवस पढ़ लेते हैं जो फरवरी में हुए थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस। क्या है? तटरक्षक दिवस। और हमारे नौसेना तटरक्षक कौन है? तटरक्षक बल के प्रमुख है हमारे के नटराजन। कौन है? के नटराजन। ठीक है, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में समझौता हुआ था। ठीक है ना, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी अरे विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। 13 फरवरी रेडियो दिवस। क्या है? रेडियो दिवस। और 13 फरवरी को एक और होता है, अरे राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की याद में। और एक दिवस और याद कर लो आप, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये पूरे दिवस आप याद कर लो। तो प्रश्न में जानकारी रखो आप कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी। ठीक है ना। अब जानते हैं हम कि पांडिचेरी के जो वी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री थे, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तमिलसाई सौंदरराजन को, जो कि वहाँ की क्या है, अभी वर्तमान में उनके पास एक्स्ट्रा प्रभार है पांडिचेरी का भी और साथ में तेलंगाना का भी। कहाँ की है ये? तेलंगाना की राज्यपाल है। इनको अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वहाँ की जो उपराज्यपाल थी, क्या नाम था, किरण बेदी, तो किरण बेदी जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, वो उनको भी हटा दिया गया है। तो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जा चुका है। प्रस्ताव कहाँ पहुँच गया? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पुडुचेरी में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। सितंबर 2006 में पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अरे थोड़ा खुश होकर पढ़िए, मज़ेदार वीडियो है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अब तो आपको सपना साकार करना है। माँ बाप का सपना साकार करके ही छोड़ना है। अगला है, माइकल सोमारे का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो माइकल सोमारे जो कि पापुआ न्यू गिनी जो देश है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे।
ठीक है, कहाँ के? पापुआ न्यू गिनी के। पापुआ न्यू गिनी के ये 4 बार पीएम रहे। कितनी बार रहे? 4 बार प्रधानमंत्री रहे पापुआ न्यू गिनी के। 17 सालों तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया है प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है, कैपिटल है। और इनको माइकल सोमारे जी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन फॉर पापुआ न्यू गिनी। उसका नाम ही अटपटा है यार, पापुआ न्यू गिनी देश। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। तो माइकल सोमारे जी कहाँ के थे भैया? पापुआ न्यू गिनी के थे और इनका भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला को TTFI का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और TTFI का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में। कहाँ पर मुख्यालय है? नई दिल्ली में टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में। और 1926 में कुछ याद आया? अरे ली आयोग की सिफारिश पर UPSC की भी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी, ठीक है। समझ के पढ़िए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2020 में भारत का सबसे बड़ा शीर्ष व्यापार भागीदारी देश, मतलब व्यापार के मामले में शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आपका चीन। अरे चाइना, चीन बन गया है सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी देश। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या राजधानी है? बीजिंग। और यहाँ के PM है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। अब आप जानते हैं कोरोना कहाँ से आया था? तो कोरोना भी कहाँ से आया था? वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से ही पहला कोरोना मामला आया था, ठीक है। और भारत में पहला मामला कहाँ पर आया था? वो आया था आपके केरल में, ठीक है। तो 2020 में सबसे बड़ा व्यापार देश बन गया है, भागीदार देश अपना, वो बन गया है आपका चाइना। अरे प्रश्न नंबर 6 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए आपके विजय सांपला। कौन बन गए हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विजय सांपला। अब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, ये इसका पूर्ववर्ती आयोग था 1978 में, उसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। दोनों का मिला जुला आयोग था, SC और ST दोनों का मिला हुआ आयोग था, जिसकी स्थापना 1978 में होती है। लेकिन 89वां सदन संशोधन 2003, इसके तहत SC वाला अलग हो गया है और ST वाला अलग हो गया है। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं आपके विजय सांपला जी, और इसकी स्थापना 2004 में होती है। इसका अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अनुच्छेद 338, ये दो भाग में बढ़ गया है। अनुच्छेद 338 में इसका और 338 का में ST का और इसमें SC का, इन दोनों में इस अनुसूचित आयोग का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है और 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? WHO चाहता है कि जो देश गरीब है उनको भी कोवैक्स योजना के माध्यम से, विकासशील देश और विकसित देशों का एक समूह है कि जो गरीब देश है उनको भी कोविड के टीके प्राप्त हो फ्री में। तो वो WHO की एक वो है कोवैक्स योजना। तो उसकी तरफ से घाना देश जो है वो पहला देश बन चुका है कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका बैच प्राप्त करने वाला। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। क्या है? अकरा। और इस योजना का उद्देश्य है गरीब देशों को कोविड टीकाकरण पहुंचाना, मतलब गरीब देशों तक भी कोविड टीकाकरण सुविधा पहुंचाना, ठीक है। तो इस योजना का लाभ उठाने वाला देश बन चुका है पहला देश, वो बन गया घाना। क्या बन गया है? घाना। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा शीघ्र ही उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफार्म का नाम क्या है? मतलब दूरसंचार के लिए प्रयोग करने के लिए एक भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक प्लेटफार्म है जिसका नाम है SAI। फुल फॉर्म इसकी है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से दूर संचार पहुंचाने के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफार्म है। भारतीय सेना इसका उपयोग करेगी ताकि ये किसी बात की जानकारी, उनकी गोपनीय जानकारी लीक ना हो,
इस पर अभी काम चल रहा है और ये लास्ट ट्रायल के लिए गई हुई है, ठीक है ना। भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और CDS कौन है आपके? जनरल बिपिन रावत, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी ऑफ एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी के जो काम है ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में जो इन्होंने काम किया है, इस काम को लेकर इन्हें ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोटेरा स्टेडियम का नाम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी अभी कुछ दिनों पहले कर दिया गया है। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां है, खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम जो होने वाले हैं उनका आयोजन कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। तो हमारे जो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू खेल मंत्री है। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है अभी या उपराज्यपाल है वो कौन है? अभी वो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। पहले उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के? मोस्ट IMP वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये अभी बन गए हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको बोलते हैं अपन केग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। एक बात और, लद्दाख की बात भी कर लो। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? और जो अभी भी है, राधा कृष्ण माथुर। तो ये जानकारी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। खेल मंत्री का नाम किरण रिजिजू, ठीक है। और मनोज सिन्हा यहाँ के अभी उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। और जो इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो बन चुके हैं आपके केग। क्या बन चुके हैं? केग। इसी के साथ आज की श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।